बिहार का बेतहाशा जश्न जीत नाम हुई एनडीए के 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह था। और अब देखिए उलट कर वही एक महीना पूरा हुआ है, लेकिन इन एक महीने के भीतर दो राज्यों से बीजेपी के लिए बुरी खबर आई। एक महाराष्ट्र में, जहां आपस में ही इनके बीच सिर्फ फुटबॉल हो रहा है, वहां भी अकेले बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। इसीलिए कभी वो एकनाथ शिंदे पर भरोसा करती है तो एकनाथ शिंदे आंखें दिखाते हैं तो वो अजीत पवार के पास जाती है, अजीत पवार आंखें दिखाते हैं तो फिर एकनाथ शिंदे। यानी वहां बार बार ये समझने की कोशिश की जा रही है कि लाज कौन बचाएगा। और इधर दूसरी तरफ हरियाणा में खेला हो गया। जी हां, हरियाणा में जो सरकार है बीजेपी वाली, वो कभी भी गिर सकती है। बिल्कुल किनारे पर खड़ी हुई है हरियाणा की सरकार, जो नायब सिंह सैनी की सरकार। लेकिन कांग्रेस ने जो किया है उसने हड़कंप मचा दिया है। क्या वाकई हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार गिर जाएगी? न केवल आपको आंकड़े दिखाने जा रहा हूं, बल्कि क्या किया कांग्रेस पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान वो भी दिखाने जा रहा हूं। हैरत में बीजेपी वाले हैं, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक हड़कंप है। ये क्या हो गया? नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हरियाणा में आपको हमने दिखाया था विधानसभा चुनाव हुआ, हालात क्या थे वहां पर। तो बीजेपी के नेताओं को दौड़ा लिया जा रहा था, किस तरह के हालात थे, लोग पसंद नहीं कर रहे थे। खुद ओपिनियन पोल निकल कर सामने आ रहे थे, उसमें कहा गया नहीं इस बार तो बीजेपी गई, कोई नहीं बचा सकता, भारतीय जनता पार्टी का जाना तय है। खुद बीजेपी के नेताओं ने भी मान लिया था। लेकिन फिर अचानक से एक करिश्मा हुआ। मैं करिश्मा क्यों कह रहा हूं बताऊंगा आगे, लेकिन फिलहाल एक करिश्मा हुआ और बहुमत, प्रचंड तो नहीं कहूंगा लेकिन बहुमत वाली सरकार बीजेपी की बन गई। अब बन तो गई, चलेगी कितने दिन, इस बात को लेकर दिक्कत थी। क्योंकि पहले से ही अनिल विज, जो मनोहर लाल खट्टर के बाद मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, वो नाराज चल रहे थे। वो एक बार नहीं, दो बार इस बात में नाराज हुए थे। और अब देखिए हालात क्या है। हालात यह है कि कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव ले आई है। तो सबसे पहले ये देखिए, हरियाणा में सैनी सरकार के खिलाफ कांग्रेस लाई अविश्वास प्रस्ताव। विधानसभा में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई। विधानसभा स्पीकर ने कांग्रेस के नोटिस को मंजूरी देते हुए प्रस्ताव को सदन की कार्यसूची में शामिल कर लिया है। यानी कि खुद अब माना जा रहा है कि हालात हाथ से बाहर निकल चुके हैं। पहले तो आंकड़ा समझ लीजिए क्या है। हरियाणा में है कुल 90 विधानसभा सीटें। 90 विधानसभा सीटों के हिसाब से तकरीबन आपको 46 सीटें, तकरीबन के 46 सीटें आपको चाहिए होती हैं सरकार बनाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत से 2 सीट ज्यादा है, यानी कुल 48 सीटें इस समय बीजेपी के पास है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती है कि जो दाव वो साल 2014 के बाद से एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे से तीसरे राज्यों में चलते रहे, अब उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यानी जिन दाव के जरिए वो अपनी ही पार्टी के एक नेता को चाणक्य, बुद्धि, ये वो रणनीतिकार कहलवाते रहे, वही दाव उल्टे पड़ रहे हैं। कई राज्यों में हालात बहुत खराब हैं बीजेपी के लिए, उनके अपने सहयोगी उनके खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हैं। तो हालात अब क्या है, 46 सीटें चाहिए लेकिन है 48। लेकिन कांग्रेस ने जो खेल किया है उस लिहाज से माना जा रहा है नायब सिंह सैनी की सरकार न केवल गिर सकती है बल्कि बीजेपी में बगावत हो सकती है। यह पहले से ही बीजेपी जानती थी कि यह स्थिति बनेगी, इसलिए उसने कुछ निर्दलियों का भी समर्थन लिया था। पहले देखिए, क्या कांग्रेस में गिर जाएगी भाजपा सरकार? गेम नंबर में आपको दिखाऊंगा, लेकिन गेम नंबर से ज्यादा जरूरी वहां पर क्या है, गेम नंबर से ज्यादा जरूरी है कि क्या अपने ही बेगाने हो जाएंगे। खबर देखिए, हरियाणा में विधानसभा सत्र का दूसरा दिन, शुक्रवार को सत्र के दौरान कांग्रेस पार्टी की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई, चल रही है। हालांकि भाजपा के पास पूरी तरह से नंबर है, ओके, और नायब सैनी सरकार को कोई खतरा नहीं। विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं। 90 सीटों के लिहाज से 46 विधायक चाहिए होते हैं बस बहुमत के लिए। भाजपा के पास 48 विधायक हैं, यानी 2 विधायक ज्यादा, 3 मान लिए 46 भी होते तो भी बहुमत में रहते। लेकिन इसके अलावा 3 और निर्दलियों का समर्थन है, यानी कुल मिलाकर बनते 51 विधायकों का समर्थन है। लेकिन कांग्रेस के पास कितने हैं? 37 विधायक हैं। खबर यह नहीं है कि 48 और 3 51 मिलाकर वो संतोष में बैठे हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि बीजेपी, कांग्रेस अगर अविश्वास प्रस्ताव लाई, अगर कांग्रेस सिमट जाती 10-12 सीटों पर, 15 सीटों, 20 सीटों पर भी सिमट जाती, तो इतनी बड़ी बगावत कराना किसी पार्टी में बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप 20-20 विधायक तोड़ लाएं एकदम, यह बहुत मुश्किल होता है। हाँ, 10-12-15 विधायक तोड़ना
बहुत बड़ी बात नहीं है, और ये बात बीजेपी अच्छे से जानती है क्योंकि वो महाराष्ट्र में ये करवा चुकी है, कर चुकी है, इसलिए उसे पता है कि अभी भी अगर 10 विधायक इधर से इधर चले गए तो यकीन मानकर चलिए निर्दलीय भी साथ छोड़कर चले जाएंगे, और 3 निर्दलीय जाकर अगर कांग्रेस को समर्थन दे देते हैं और 10 बीजेपी के, तो ये कुल मिलाकर आंकड़ा हो जाएगा 50, और उल्टा 48 विधायकों वाली बीजेपी 38 सीटों पर आ जाएगी। अपने उन 10 विधायकों पर नजर गड़ाकर बैठी है बीजेपी। जब फ्लोर टेस्ट हो या फिर यह समर्थन मांगा जाए या बहुमत की बात होगी, तब उसको नजर अपने विधायकों पर है। इसी को लेकर सरगर्मी तेज है, कभी भी कोई भी बड़ी खबर आ सकती है निकलकर। बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाई कांग्रेस, आखिर क्या है हरियाणा विधानसभा में नंबर गेम। तो देखिए, हरियाणा विधानसभा का विंटर सेशन मजेदार हो चला है। सत्र के दूसरे दिन शुक्रवार को सदन की कार्रवाई शुरू हुई। सदन में डबल सिटिंग रखी गई। दूसरी सिटिंग में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई। कांग्रेस ने सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए प्रस्ताव सदन में पेश किया। मगर सवाल है कि अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस क्यों ला रही है, यह अविश्वास प्रस्ताव कहां तक टिकेगा और विधानसभा में नंबर गेम में कौन आ गया। मैंने बता ही दिया नंबर गेम आपको। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बार कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। एक मैं पहले भी कहता रहा हूं, और कांग्रेस के अंदर एक दिक्कत हरियाणा में नहीं है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस में नेताओं की महत्वाकांक्षाएं बढ़ी, कई गुटों ने काम किया। कुमारी शैलजा से लेकर आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एक और हुड्डा साहब, इन सबको देखिए, ये सारे के सारे कोई ना कोई मुख्यमंत्री बनने का सपना देखता रहा। अब ऐसे में उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। लेकिन माना जा रहा है कि अब साफ साफ हिदायत दे दी गई है कि साथ रहना है, एक साथ रहना है और एकजुट रहना है। और उसी का असर है कि इस तमाम माथापच्ची के बाद यह जरूर कहा जा रहा है कि कांग्रेस की नायब सिंह सैनी की जो सरकार है, हम इसलिए लाए हैं कि ठीक ढंग से चल नहीं रही है, तमाम चीजें। लेकिन यह बात भी सबको पता है कि मसला सिर्फ इतना भर नहीं है। हम किसी भी सरकार पर आरोप लगा, कोई भी पार्टी किसी भी सरकार पर आरोप लगाकर ऐसे ही मुंह उठाकर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाती है। उसकी मंशा यह रहती है कि वो अविश्वास प्रस्ताव को पास कराए। चाहते तो पहले भी ला सकते थे, लेकिन इस बार क्यों लाया गया है? खबर यह है कि 3 निर्दलीय विधायक पहले से ही नाराज चल रहे हैं नायब सिंह सैनी की सरकार से। यही नहीं, खुद बीजेपी के कई ऐसे विधायक हैं जो खासे नाराज चल रहे हैं नायब सिंह सैनी की सरकार से, अपने ही विधायक। और अगर इस पूरी नाराजगी के बीच उन्होंने दल बदल कर लिया, जैसा कि हिमाचल प्रदेश में हुआ था, जैसा कि आपने देखा कि शिवसेना के साथ हुआ था महाराष्ट्र में, अगर यह हुआ तो सरकार गिरने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। यही मैं बता रहा हूं ना आपको। नंबर गेम में बीजेपी इस बार फंसती नजर आ रही है। जैसे ही खबर आएगी क्या हुआ विश्वास प्रस्ताव का, वैसे फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।